This call is now being recorded. अब रिकॉर्डिंग ऑन हुई है। अच्छा, मैंने मिस कर दिया, चलो कोई बात नहीं। हाँ जी बताइए, ये क्वेश्चन क्लियर हुआ आपको? ये क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर हुआ है? दोबारा से बताऊं, मैंने क्या कहा इस क्वेश्चन में? आपको ये कहा गया था, इस क्वेश्चन में आपको ये कहा गया कि दो कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स है। अब कॉन्जिक्यूटिव का मतलब क्या होता है? अगर मैं कहूं 10, तो 10 का कॉन्जिक्यूटिव क्या होगा? इसमें एक ऐड कर दो 11। अगर मैं कहूं 12, 12 का कॉन्जिक्यूटिव क्या होगा? इसमें एक ऐड कर दो 13। अगर मैं कहूं 567, इसका कॉन्जिक्यूटिव क्या होगा? 568। तो ऐसे ही अगर मेरा फर्स्ट इंटीजर ए है तो उसका कॉन्जिक्यूटिव क्या होगा? a+1। अब इनका जो स्क्वायर है, ए का स्क्वायर प्लस a+1 का होल स्क्वायर, वो किसके बराबर है? 365 के। दीक्षा, थैंक यू सो मच, आपने मुझे बता दिया कि रिकॉर्डिंग ऑन नहीं है। मुझे लगा मैंने ऑन कर दी है, मैंने ऑन की भी थी, पता नहीं वो ऑन शायद हुई नहीं। चलो बताइए, ये यहां तक क्लियर हुआ आपको? यहां तक कोई डाउट हो तो पूछिए। अब आप यहां पर क्या कर सकते हो? फॉर्मूला या मैं कह दूं आइडेंटिटी यहां पर लगा सकते हो। कौन सी आइडेंटिटी? a+b होल स्क्वायर। तो यहां पर देखिए ए स्क्वायर प्लस, अब a+1 का होल स्क्वायर क्या होगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी की जगह एक है, एक का स्क्वायर प्लस 2ab, 2a इंटू बी की जगह एक बराबर 365। तो यहां पर क्या आएगा? ए स्क्वायर प्लस एक प्लस 2a बराबर 365। तो ए स्क्वायर क्या हुआ? 2a² प्लस 2a प्लस एक, ये 365 इधर इधर आ गया, माइनस का 365 बराबर में 0। तो ये यहां से क्या आएगा? 2a² प्लस 2a, 365 में से एक गया तो 364, अब 365 बढ़ाए तो माइनस 364 बराबर में 0। तो ये हमारा आंसर है, ऑप्शन बी। बताइए, राइट है, वेरी गुड। तो इस तरीके से करना था। कोई डाउट हो तो इसमें पूछ लो। हमें क्या बनानी थी? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी थी, और इस तरीके से हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये बना दी। ओके, तो एक क्वेश्चन और करते हैं पोल सेक्शन में ही, ठीक है? चलिए, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। इसको सॉल्व करिए, ध्यान से पढ़ना सभी लोग, क्वेश्चन फिर सॉल्व करना। क्वेश्चन में क्या कहा गया है? क्वेश्चन में कहा गया है रीटा इज 5 years ओल्डर देन हर सिस्टर राधिका। रीटा अपनी जो सिस्टर राधिका है उससे 5 साल बड़ी है। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 4 years एगो। 4 साल पहले उनके जो एज का गुणनफल है वो कितना था? 60 था। रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, अगर किसी को क्वेश्चन समझने में प्रॉब्लम हो तो प्लीज मुझे बता देना। पोल मैंने आपको भेज दिया है, तो सभी स्टूडेंट्स पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। क्वेश्चन में एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं। एक लड़की है जिसका नाम है रीटा और उसकी बहन है राधिका। रीटा जो है अपनी बहन राधिका से 5 साल बड़ी है, ठीक है? अगर उनकी एज का प्रोडक्ट 4 साल पहले 60 था, तो इस सिचुएशन को आपको रिप्रेजेंट करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म। करिए सॉल्व। अब देखो, आपको रीटा की एज पता है। रीटा की एज क्या है? 5 साल ज्यादा है किससे? राधिका की एज से। तो आप राधिका की एज को मान लो x, ठीक है? हिंट दे रहा हूं बस मैं। राधिका की एज x हो गई तो रीटा की कितनी हो गई? x+5। फिर 4 साल पहले आपको जाना है, तो उसमें से 4 माइनस कर दो दोनों में, और उन दोनों का प्रोडक्ट क्या है? 60 है। करिए सॉल्व। हम्म, ध्यान से करो भाई सॉल्व।
आराम से करो कैलकुलेशन वगैरह। शुरू हो गया। ओके, ओके, 5 में से 3 स्टूडेंट्स का आंसर सही है। सेवन में से 5 स्टूडेंट्स का आंसर सही है, वेरी गुड। 10 में से 7 स्टूडेंट्स का आंसर सही है। 13 में से 9 स्टूडेंट्स का आंसर सही है। हाँ जी, सिक्सटीन में से 9 स्टूडेंट्स का आंसर सही है, बाकी लोग भी करें सॉल्व। भाई काफी बच्चों ने गलत कर दिया ये क्वेश्चन। चलिए भाई, मैंने आपको यहाँ पर बताया, देखो हिंट दे रहा हूँ दोबारा से, जिन्होंने नहीं किया है वो ध्यान से करो। आप क्या मान लो, राधिका की एज मान लो एक्स, क्यों? क्योंकि रीटा की आपको पता है 5 साल ज्यादा है, तो x+5 हो गई रीटा की, ये रीटा की एज हो गई, ये राधिका की हो गई। फिर आपसे ये कहा गया है कि 4 साल पहले, तो 4 साल पहले इसकी कितनी होगी, x-4, इसकी कितनी होगी, x+5 - 4। इनका जो प्रोडक्ट है, यानी इनका जो गुणनफल है, x-4 और x+5 में से 4 गया 1, इनका गुणनफल किसके बराबर है, 60 के बराबर है। बस इसको सॉल्व ही तो करना है। जो लोग बच गए हैं जल्दी से सॉल्व करिए, 1 मिनट हो रहा है आपके पास, क्योंकि काफी सारे लोग बचे हुए हैं अभी। 20 बच्चों ने आंसर दिया है सिर्फ, और सिर्फ 9 बच्चों का ही आंसर सही है। और जिन्होंने गलत किया है उन्होंने साइन की मिस्टेक की है भाई, ऐसे कैसे काम चलेगा। जिन्होंने सही किया है वेल डन, जिन्होंने गलत किया है बहुत मुश्किल है। प्रैक्टिस करना सीख लो, बिना प्रैक्टिस के कैसे काम चलेगा। सर साइन की गलती हो गई। पता है मुझे, साइन की गलती की है काफी लोगों ने, मुझे दिख रहा है। 5 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने साइन की गलती की है, और 12 बच्चों का सही है। तो अगर वो 5 बच्चे साइन की गलती ना करते तो 17 बच्चों का सही होता अब तक, 21 में से। लेकिन कोई बात नहीं, चलो, यहाँ गलती करने से तो कुछ नहीं होगा। एग्जाम में प्लीज मत करना। लास्ट 30 सेकेंड, 30 सेकेंड हो रहे हैं आपके पास।
वेरी गुड। एकदम से काफी बच्चों ने सही आंसर दिए हैं अभी। 28 में से 16 स्टूडेंट्स का आंसर सही हो चुका है। वेरी गुड। चलिए लास्ट 5 सेकंड्स। 5 4 3 2 1। बताओ क्या क्या आंसर दिए हैं आप लोगों ने, लिखो अपने अपने आंसर, मैं देखना चाहता हूँ। हम्म। साक्षी आपने साइन की गलती से कर बी। दी। यस उमेश सर। यादव आपने भी साइन की गलती की है। कमलजीत कौर नाम से आपने भी साइन की गलती की है। यश आपने भी साइन की गलती की है। तो डी इसका आंसर सही है। वेल डन जिन्होंने डी आंसर दिया है। देखिए इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, इस क्वेश्चन में कहा गया है कि रीटा इज 5 years ओल्डर देन हर सिस्टर राधिका। तो रीटा की एज तो आपको पता है ना, 5 साल ज्यादा है राधिका से, तो मैं राधिका की एज एज्यूम कर लेता हूँ। तो लेट कहाँ करें, यहीं कर ले या चलो नेक्स्ट पेज पे करते हैं, इधर कर लेते हैं। यहाँ लिख लेता हूँ, लेट एज ऑफ राधिका कितनी हो गई, एक्स। तो एज ऑफ रीटा कितनी होगी बताओ। रीटा 5 years ओल्डर है, 5 साल बड़ी है, तो एक्स प्लस 5, एक्स प्लस 5। ठीक है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम हमें होगी नहीं। ठीक है, अब उसके बाद बोला गया है कि 4 साल पहले, तो हम यहाँ लिखेंगे 4 years एगो। 4 years एगो क्या था, अभी राधिका की एज क्या रही होगी बताओ। एक्स 4 साल एक्स पहले। माइनस माइनस 4। 4। वेरी गुड। एज ऑफ राधिका कितनी रही होगी, इसमें से 4 माइनस कर देंगे। और एज ऑफ रीटा कितनी रही होगी, एक्स प्लस 1। एक्स प्लस 1। ठीक है, इसमें जब हम एक्स प्लस 5 में से 4 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा एक्स प्लस 1। तो ये सब क्वेश्चन में कहा गया है, ये मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कर रहा हूँ। सभी बच्चे जिन्होंने गलत किया है वो ध्यान दें, क्वेश्चन में ही कही कही गई है ये सारी इंफॉर्मेशन कि 5 साल रीटा ज्यादा है और प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 4 years एगो। 4 साल पहले इनकी एज का जो प्रोडक्ट था वो कितना है, 60। तो 4 साल पहले इनकी एज क्या थी, एक्स माइनस 4 और एक्स प्लस 1। तो इनका प्रोडक्ट कर दूंगा मैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्या कि इनका जो प्रोडक्ट है x-4 इंटू एक्स प्लस 1 वो किसके बराबर है, 60 के बराबर। बस अब हमें इसको सॉल्व करना है, तो पहले x को मल्टीप्लाई करेंगे, x इंटू एक्स प्लस 1 हो गया। फिर -4 को मल्टीप्लाई करेंगे, और यही आपने गलती किया, आपने शायद ये माइनस बाहर है, साइन चेंज नहीं किया। तो ये मैं आपको बताता हुआ आ रहा हूँ, जहां माइनस दिख जाए वहां थोड़ा आपको ध्यान देना है। ठीक है, कि कुछ भी कर सकता है माइनस, सवाल ही गलत कर देगा हमारा। अब देखो x को मल्टीप्लाई किया x से तो एक्स स्क्वायर, प्लस x को मल्टीप्लाई किया 1 से तो x, -4 को मल्टीप्लाई किया x से तो -4x, और -4 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो -4 इज इक्वल टू 60। तो ये क्या हुआ, एक्स स्क्वायर। अब देखो x माइनस 4x क्या होगा, 3x। अब 4 बड़ा है तो 3x का साइन क्या होगा, -3x। फिर -4, अब ये 60 इधर आकर माइनस का हो गया, इक्वल टू 0। तो ये हुआ एक्स स्क्वायर -3x। अब ये क्या होंगे, ऐड होंगे। क्यों, क्योंकि दोनों के साइन सेम है। 4 भी माइनस का है, 60 भी माइनस का है। जब साइन सेम होता है तो हम ऐड करते हैं, तो 64 हुआ, और 60 बड़ा है तो इसके साथ माइनस का साइन आ गया, इक्वल टू 0। ये आंसर होगा हमारा। बताइए, इसमें कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। तो सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। बताइए, कुछ इसमें पूछना हो तो पूछ लीजिए। आसान था, जैसा जैसा क्वेश्चन में कहा गया है वैसा वैसा करते जाओ, और फिर आगे आपकी कैलकुलेशन है वो कितनी स्ट्रांग है। कैलकुलेशन स्ट्रांग कैसे होगी, प्रैक्टिस से होगी। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे आपकी कैलकुलेशन उतनी स्ट्रांग होगी, और आपके क्वेश्चंस भी सही होने स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो अपनी कैलकुलेशन को स्ट्रांग बनाइए थोड़ा।
साइन की गलती करने से बचिए। आगे बढ़ते हैं। तो ये इसी के साथ ही जो हमारी एक्सरसाइज 13.1 है उसके ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस हमने कवर कर लिए हैं। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं नए टॉपिक की तरफ। तो रेडी सभी लोग नए टॉपिक के लिए? Yes, sir. ओके, तो जो नए टॉपिक का नाम है वो है रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हिंदी में हम इसको कहते हैं द्विघात समीकरण के मूल। द्विघात समीकरण के मूल। ठीक है, इस टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं एक चीज आप सभी लोगों को क्लियर करना चाहता हूं। हालांकि मैंने ये क्लास शुरू होने से पहले बताई थी, लेकिन उस टाइम पर सभी बच्चे नहीं थे, तो मैं एक बार फिर से बता रहा हूं। तीन चीजें होती है, रूट्स, जीरोस और सॉल्यूशंस। हिंदी में हम क्या कहते हैं? मूल। रूट्स को हिंदी में कहते हैं मूल, जीरोस को हिंदी में कहते हैं शून्य, और सॉल्यूशंस को हिंदी में कहते हैं हल। आप हमेशा ध्यान रखना, ये तीनों एक ही चीज है। ये तीनों चीजें एक ही है। रूट्स, जीरोस और सॉल्यूशंस एक ही बात होती है। अगर मैं आपसे किसी समीकरण यहां पर लिख दूं, मैंने यहां पर कोई समीकरण लिखी, एग्जाम्पल के लिए मैंने ये समीकरण लिख दी, है ना, मैं कह रहा हूं इसके रूट्स निकालो, मैं कह रहा हूं इसके जीरोस निकालो, और मैं कह रहा हूं इसके सॉल्यूशन निकालो, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ये तीनों अलग अलग नहीं होते, ये एक ही बात है। रूट्स का मतलब क्या होता है? ऐसी वैल्यू जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे, जो हम अभी पढ़ने वाले हैं। रूट्स का मतलब क्या होता है? ऐसी वैल्यू जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे, यानी एलएचएस आरएचएस के बराबर आ जाए। जीरोस का मतलब क्या होता है? ऐसी वैल्यू, एक्स की ऐसी वैल्यू जो इसको जीरो कर दे। तो बात तो वही हुई ना, एलएचएस आरएचएस के बराबर आ जाए, या मैं ये कह दूं कि एक्स की ऐसी वैल्यू जो इसको जीरो कर दे, तो आरएचएस में जीरो ही तो है। क्या आप समझ पा रहे हो मेरी बात में क्या कहना चाह रहा हूं? भाई रूट्स का मतलब क्या है? ऐसी वैल्यू जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे, यानी एलएचएस आरएचएस के बराबर आ जाए। जीरोस का मतलब क्या है? ऐसी वैल्यू जो जिससे जीरो आ जाए। तो एक ही तो बात है, एलएचएस बराबर आरएचएस कह दो, या आप ये कह दो कि एलएचएस जीरो आ जाए। तो रूट्स और जीरोस एक ही बात है। अब सॉल्यूशन क्या होता है? सॉल्यूशन ऐसी वैल्यू जिसको रखने पर, एक्स की ऐसी वैल्यू जिसको रखने पर ये जीरो आ जाए, वो इसका सॉल्यूशन होगा। या मैं कह दूं एलएचएस आरएचएस के बराबर आ जाए। सॉल्यूशन का मतलब भी क्या है? एलएचएस आरएचएस के बराबर आ जाए। तो ये तीनों एक ही बात होती है। आप कभी भी इन तीनों को अलग अलग मत समझना। अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन आता है रूट्स निकालो, जीरोस निकालो, सॉल्यूशन निकालो, तो कंफ्यूज नहीं होना है, तीनों एक ही बात है। क्या आपको ये बात क्लियर है? हिंदी में भी मैंने बता दिया, मूल, शून्यक और हल तीनों एक ही बात होती है। ठीक है, बताइए। बस वो चैप्टर, सेकंड चैप्टर में इसको शून्यक बोल दिया था। जब हमने सेकंड चैप्टर पढ़ा था, आपको याद होगा, बहुपद, पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल में इन्हीं को हम बोल रहे थे जीरोस, थे ये वही। अब हम आ गए क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, तो हम इसको रूट्स बोलने लगे, या सॉल्यूशन भी बोल सकते हैं। तो बस चैप्टर डिफरेंट है। वहां पर हम इनको जीरोस बोल रहे थे, जीरोस क्यों बोल रहे थे? क्योंकि वो वैल्यू जिसके रखने पर वो जीरो हो जाए, इसलिए वहां जीरोस बोल रहे थे। यहाँ रूट्स क्यों बोल रहे हैं? रूट्स ऐसी चीज होती है जो इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे। तो मतलब बात वही है। ठीक है, तो शुरू करें फिर। अगर ये चीज सभी को क्लियर है तो रूट्स, जीरोस और सॉल्यूशंस, इसमें कोई डिफरेंस नहीं होता, और ये आपको काम आएंगे अगर आपने ये चीज सुन ली है मेरी ध्यान से। तो फिर आप कभी अब कंफ्यूज नहीं होंगे। तो इसको कहीं लिख लेना साइड में, है ना, इस तरीके से लिख के लिख देना, ऑल आर सेम। स्क्रीनशॉट ले लो या फिर इनको लिख लेना। बढ़े आगे, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। Yes, sir. ठीक है, तो चलिए अब हम रूट्स का मतलब समझते हैं। रूट्स का मतलब क्या होता है? तो जैसा मैंने बताया, रूट वेरिएबल की वो वैल्यू होती है जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे। ठीक है, अभी जैसे मैंने यहां पर बताया था ना, रूट क्या होता है? रूट वो वैल्यू होती है वेरिएबल की। अगर मैं यहाँ पर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखूं, 3x² माइनस 5x प्लस 10 इज इक्वल टू 0, तो रूट इसके क्या होंगे? इसके रूट x की वो वैल्यू होगी, x की वो वैल्यू होंगी जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे। इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने का मतलब क्या है? कि x की वो वैल्यू जो
जो इसको जीरो बना दे। और याद करो वही हम जीरोस में पढ़ते थे, रिलेट करने की कोशिश करो, जीरोस में भी तो हम यही पढ़ते थे, एक्स की वो वैल्यू जो इसको जीरो बना दे, और यहां हम पढ़ रहे हैं एक्स की वो वैल्यू जो एलएचएस और आरएचएस बराबर हो जाए। तो एक ही तो बात हुई, क्योंकि यहाँ पर आरएचएस जीरो है। ठीक है, तो चलो अब जीरोस को छोड़ते हैं, अब हम रूट्स पर आते हैं। तो भाई रूट्स क्या होते हैं? वो वैल्यू वेरिएबल की वो वैल्यू जिस पर ये जीरो हो जाए, या वेरिएबल की वो वैल्यू जो जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। एग्जाम्पल के लिए कुछ क्वेश्चन करते हैं, जैसे ये है। एग्जाम्पल में ये पूछा गया है कि क्या x इज इक्वल टू 2 इसका रूट है, तो बताओ होगा या नहीं होगा। आप सोच के बताओ कैसे करोगे। इज x इज इक्वल टू 2 अ रूट ऑफ द इक्वेशन x स्क्वायर प्लस x माइनस 12 इज इक्वल टू 0? क्या x इज इक्वल टू 2 इस इक्वेशन का रूट है? हिंदी में बोलूं तो क्या x बराबर 2 इस समीकरण का मूल है? ठीक है, रूट को मूल बोलते हैं। अगर कोई हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स हैं तो कंफ्यूज मत होना, मूल बोलते हैं हम हिंदी में, मूल। नहीं है? नहीं है, वेरी गुड। क्यों नहीं है? क्योंकि मैंने बताया रूट का मतलब क्या होता है, वो वैल्यू x की वो वैल्यू जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे। तो रख के देखो एलएचएस में, एलएचएस मेरा क्या है इसमें, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12। अगर x इज इक्वल टू 2 इसका रूट है तो इसमें अगर मैं रखूंगा तो ये सेटिस्फाई कर देगा, नहीं आरएचएस के बराबर आएगा, है ना। अगर x इज इक्वल टू 2 इसका रूट है तो इसमें रखने पर ये जीरो आनी चाहिए ना। तो रख के देखते हैं, x की जगह 2 रखा तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस इस वाले x की जगह 2 रखा माइनस 12। 2 का स्क्वायर कितना हुआ 4 प्लस 2 माइनस 12, 4 और 2 6 माइनस 12, और 6 माइनस 12 कितना है -6। तो ये तो जीरो नहीं आया, यानी ये आरएचएस के बराबर नहीं आया, इज नॉट इक्वल टू आरएचएस, क्योंकि आरएचएस तो मेरा जीरो है ना, और ये जीरो नहीं आया, तो ये x इज इक्वल टू 2 इस इक्वेशन का रूट नहीं होगा। ठीक है, समझ आया? बताओ, याद करो जीरोस भी ऐसे ही चेक करते थे, है ना। जब मैं पूछता था क्या ये इसका जीरो है तो आप ऐसे ही चेक करते थे जीरोस भी, याद करो। तो सेम Yes, चीज है, ठीक है, सेम चीज है। ओके, चलो तो और क्वेश्चंस करते हैं थोड़े। चलिए बताइए, x इज इक्वल टू 3 और x इज इक्वल टू -4 क्या इसके रूट हैं? आप लोग सॉल्व करना शुरू करें नोटबुक में। सभी बच्चे सॉल्व करेंगे, जितना ज्यादा आप खुद से सॉल्व करोगे आपको समझ में आएंगी चीजें। ठीक है, करो सॉल्व। x इज इक्वल टू 3 और x इज इक्वल टू -4 चेक करेंगे। पहले x इज इक्वल टू 3 चेक करो, क्या ये है? पहले x इज इक्वल टू 3 को टाइप कीजिए। यस सर है। वेरी गुड, सभी लोग बताइए। है, वेरी गुड। ठीक है, तो x इज इक्वल टू 3 है, वो आप वैसे भी देख सकते हो। देखो 3 का स्क्वायर 9, 9 और 3 12, 12 में से 12 गया 0। ठीक है, वो है। x इज इक्वल टू -4 चेक करिए। जिस जिस बच्चे ने 3 चेक कर लिया, जिन बच्चों ने, वो -4 चेक करिए। -4 भी Yes, sir. है ना। होगा भाई, -4 तो होगा। Yes, sir. 9 क्यों Yes, लिख रहे sir. हो? खुशबू 9 क्यों लिख रहे हो आप? दीक्षा आप भी 9 लिख रहे हो। दोनों ही हैं, ठीक है, दोनों ही है। x इज इक्वल टू 3 भी है, x इज इक्वल टू -4 भी है। कैसे? देखो एलएचएस ले लेता हूं मैं इसका। एलएचएस इसका क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12। पहले मैं रख रहा हूं x इज इक्वल टू 3, सो बाई पुटिंग x इज इक्वल टू 3, तो x की जगह 3 रखूंगा तो ये 3 का स्क्वायर हो गया। 3 यहाँ प्लस है तो प्लस आया, 3 यहाँ x की जगह 3 है तो 3 आया, -12। ठीक है, 3 का स्क्वायर 9 हुआ, +3 -12, 9 + 3 12 -12, तो ये कितना है 0 आ गया। और आरएचएस भी तो मेरा 0 ही है, आरएचएस भी मेरा 0 ही है। तो ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है।
x इज इक्वल टू 3 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये इसका रूट होगा। सो मैं यहां लिखूंगा x इज इक्वल टू 3 इज रूट ऑफ इक्वेशन x स्क्वायर प्लस x माइनस 12। क्यों होगा ये सबको क्लियर हुआ? क्योंकि ये इस इक्वेशन, अच्छा इक्वेशन पूरी लिख लेते हैं, क्योंकि ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। LHS और RHS इसके बराबर आ रहे हैं x इज इक्वल टू 3 रखने पर। अब मैं क्या रखता हूं, x इज इक्वल टू -4। सो बाई पुटिंग, इधर कर लेते हैं, बाई पुटिंग x इज इक्वल टू -4 इन इक्वेशन x स्क्वायर प्लस x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। अब इसमें x की जगह -4 रखते हैं, तो यहां पर हुआ -4 का होल स्क्वायर, फिर यहाँ प्लस है, इस वाले x की जगह -4 रखा, फिर यहाँ -12। ठीक है, LHS लिया है मैंने, LHS लिया है, ठीक है। तो -4 का स्क्वायर क्या हुआ 16, प्लस माइनस 4 -12, 16 में से 4 गए 12 -12, और ये भी कितना आ रहा है 0, और ये भी किसके बराबर आ रहा है RHS के, तो ये भी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो आप यहां पर साफ देख सकते हो कि दोनों ही इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। x इज इक्वल टू 3 भी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, x इज इक्वल टू -4 भी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। अगर कोई वेरिएबल की वैल्यू किसी इक्वेशन को, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है, तो उसका रूट होता है। तो मैं यहाँ पर क्या बोलूंगा, x इज इक्वल टू 3 एंड x इज इक्वल टू -4 बोथ आर द रूट ऑफ इक्वेशन x स्क्वायर प्लस x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। बताइए, इसमें कुछ पूछना है किसी को तो पूछ सकते हो आप लोग, कोई ऐसी चीज जो ना समझ में आएगी। तो देखो, क्वेश्चन करना आपको आ चुका है, लेकिन क्वेश्चन में हम ऐसा कर क्यों रहे हैं, ये सभी को क्लियर हुआ? मैं ये नहीं पूछ रहा आपसे क्वेश्चन क्लियर हुआ, मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि क्वेश्चन में हम ऐसा कर क्यों रहे हैं, ये क्लियर हुआ? ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि रूट का मतलब क्या होता है कि x की वो वैल्यू या वेरिएबल की वो वैल्यू जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, तो अगर ये इसके रूट होंगे तो इसको सेटिस्फाई करेंगे, जो कि कर रहे हैं, तो ये इसके रूट है। ठीक है, कुछ और क्वेश्चंस करते हैं। अच्छा, ये चीज आपको मैं बता देता हूं, अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैव एट मोस्ट 2 रूट्स। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रूट होते हैं। अच्छा, ये बात आप हमेशा ध्यान रखना, जिस इक्वेशन की जितनी डिग्री होती है उसके उतने रूट होते हैं। मेरा कहने का मतलब क्या है, जैसे मैंने लिखा x³ माइनस 5x स्क्वायर प्लस 7 इज इक्वल टू 0। मुझे बताओ इस इक्वेशन की डिग्री कितनी है? इस इक्वेशन की डिग्री कितनी है? 3 है, तो इसके 3 रूट होंगे। ये मैं ऐसी चीज आपको बता रहा हूं जो आपको याद ना करनी पड़े। जिसके जितनी डिग्री होती है उसके उतने रूट होते हैं। उतने रूट होने का मतलब उतने सॉल्यूशंस होते हैं। अगर आप इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो इसके x के 3 वैल्यू आएंगी, x की 3 वैल्यू आएंगी। ठीक है, अगर मैं लिख दूं x की पावर 40 माइनस x की पावर 39 प्लस 7 x स्क्वायर इज इक्वल टू 0, इसकी डिग्री कितनी है? 40। तो इसको वैसे हम इसको सॉल्व कर तो सकते नहीं जितना हमने पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग, लेकिन अगर ये हम इसको सॉल्व करने बैठे ना तो इसके वैल्यूज, इसके रूट्स भी 40 आएंगे। बताने का मतलब ये है कि जिसकी जितनी डिग्री होती है उसके उतने ही रूट होते हैं। ठीक है, तुषार ग्रोवर नाम से स्टूडेंट हैं। आपके क्वेश्चन पर मैं आता हूं। पहले ये बताओ, ये सभी को क्लियर हुआ यहां तक? जिसकी जितनी डिग्री होती है उसके उतने ही रूट होते हैं। अब मैं अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करूं तो बताइए उसके कितने रूट होंगे? अगर मैंने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी तो उसकी डिग्री कितनी है? 2। इसकी डिग्री कितनी है? 2। तो इसके रूट भी कितने होंगे? 2 रूट्स। तो आप हमेशा ध्यान रखना, जितनी डिग्री उतने रूट्स। सबका बता दिया मैंने आपको, जितने भी इक्वेशन इस इनफाइनाइट इक्वेशन बन सकती है ना, तो जिसकी जितनी डिग्री उसके उतने रूट होते हैं। ठीक है, हाँ जी। अब मैं आता हूं, तुषार ग्रोवर नाम से स्टूडेंट है, इन्होंने पूछा सर किसी इक्वेशन के मैक्सिमम 4 रूट हैं, उस पॉलिनोमियल को क्या कहते हैं? अच्छा देखो, अगर आप इक्वेशन बोल रहे हो तो उसको पॉलिनोमियल मत बोलो। पहली बात तो या तो आप उसको पॉलिनोमियल बोलो या आप उसको इक्वेशन बोलो। अब आते हैं
अगर किसी के 4 रूट हैं, तो मैंने अभी क्या बताया, जिसके जितने रूट होंगे उतनी ही डिग्री होगी। तो मान लो अगर मेरी ये इक्वेशन है, ये पॉलिनोमियल है, +5x = 0, तो अगर मैं इक्वेशन की बात करूंगा, चलो पहले पॉलिनोमियल की बात करते हैं। अगर ये मेरा पॉलिनोमियल है, तो देखो, जब मैंने पॉलिनोमियल आपको पढ़ाया था, मैंने आपको बताया था कि जिसकी डिग्री 1 हो उसको लीनियर बोलते हैं, जिसकी डिग्री 2 हो उसको क्वाड्रेटिक बोलते हैं, क्वाड्रेटिक, जिसकी डिग्री 3 हो उसको क्यूबिक बोलते हैं। क्यूबिक। फिर मैंने आपको याद होता एक लाइन बताई थी, भाई ऐसे तो ये चलता जाएगा, जिसकी डिग्री 4 हो उसको क्या बोलेंगे, 5 हो 3 उसको के क्या बाद बोलेंगे, 6 हो। पॉलिनोमियल बोलते हैं सब। वेरी गुड, वेरी गुड, यस। 7 हो तो उसको क्या बोलेंगे, 8 है तो ये चलती जाएगी, कभी खत्म नहीं होंगे। तो क्या मैथमेटिशियंस जो थे उन्होंने हम क्या बोल दिया कि भाई 3 तक तो हमने नाम रख दिए है, 3 तक क्यूबिक होते हैं, उसके बाद आप सबको पॉलिनोमियल बोलो, सिंपल। अच्छा, एक आंसर किसने दिया, मुझे अपना नाम बताओ जल्दी से। सलोनी। सलोनी, एक्सीलेंट, वेरी गुड। ठीक है, तो 3 से ज्यादा जिसकी डिग्री होती है वो सब पॉलिनोमियल होते हैं। ओके, ये चीज क्लियर हुई। बाई क्वाड्रेटिक, हाँ, अगर इक्वेशन की फॉर्म में बोलोगे तो यस, नैना, वेरी गुड। लेकिन ऐसे ही इक्वेशन के साथ है भाई, इक्वेशन 5 की भी हो सकती है, 6 की भी हो सकती है, 7 की भी हो सकती है, तो उन सबको सिंपली हम इक्वेशन ही बोल सकते हैं। नाम सबका रखने चले तो फिर वो नाम खत्म नहीं होंगे। ठीक है, जिन्होंने भी ये क्वेश्चन पूछा था, तुषार ग्रोवर नाम से स्टूडेंट है, आपका आंसर मिल चुका है। कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ लो, कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ लीजिए। तो इनको हम नॉर्मल इक्वेशन ही बोलेंगे। अब ये डिग्री के उस पर हो गई ना, फिर डिग्री जिसकी जितनी डिग्री उसके अकॉर्डिंग हम इक्वेशंस को फिर आगे बोलते जाते हैं। चलिए, तो ये चीज आप सभी को क्लियर है कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सबसे ज्यादा से ज्यादा 2 रूट्स होते हैं। चलिए, इसको सॉल्व करिए। चेक विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रूट ऑफ इक्वेशन दिस। एक इक्वेशन आपको दी हुई है, आपको बताना है कि इन दोनों में से कौन इसके रूट है। करो सॉल्व, बताओ। सभी लोग सॉल्व करिए। हाँ जी, जो भी आपका इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर देगा वही आपका क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा। हाँ जी, करिए। नो नो नो, नो मतलब भाई, नो क्यों लिख रहे हो आप लोग, कोई भी नहीं है क्या इसमें से, ऐसा कैसे हो सकता है। सर पहला माइनस, नहीं है। अच्छा पहला नहीं है, ओके ओके ओके। तो कुछ बच्चे नो लिख रहे हैं ना मुझे, अच्छा फर्स्ट वाला नहीं है, सेकंड वाला चेक करिए। ओके, प्रदीप दलाल नाम से स्टूडेंट है, इन्होंने बोला है x = 3, नो, x = √3, यस, ओके, वेरी गुड। बाकी लोग भी सॉल्व करें भी। यस, तो चलो, काफी बच्चे कह रहे हैं कि पहले वाला नहीं है, सेकंड वाला है, तो आइए इसको देखते हैं। तो पहले वाले को रखता हूं मैं पहले, x = 3 इसमें रखा, LHS मैंने लिया, -3
एक्स स्क्वायर माइनस 6 इज इक्वल टू माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस 12। तो एक्स इज इक्वल टू 3 रखते हैं इसमें, तो देखते हैं क्या होता है। -3 इंटू एक्स की जगह 3 का स्क्वायर माइनस 6 इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर माइनस 12। तो ये हो गया -3 इंटू 9 माइनस 6। अच्छा सॉरी सॉरी, मैंने तो पूरा ही ले लिया ये। पहले इसको मैं क्या करता हूं, स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आ रहा हूं। जो मेरी इक्वेशन है इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आ रहा हूँ। स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने का मतलब ये है कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के फॉर्म में। तो ये सब इधर आ गए, तो -3x स्क्वायर माइनस 6 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 12 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये क्या हो गया, -3x स्क्वायर और प्लस एक्स स्क्वायर क्या होगा, माइनस का 2x स्क्वायर और माइनस का 6 प्लस 12 क्या होगा, प्लस का 6 इज इक्वल टू 0। अब मेरी ये इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गई है। बताइए यहां तक क्लियर है सभी को? अभी ये जो इक्वेशन थी मेरी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं थी। ठीक है, अब मैं इसमें रख के देखूंगा x की वैल्यू 3 और x की वैल्यू √3। LHS में ले रहा हूं पहले। LHS मेरा क्या है, -2x स्क्वायर प्लस 6। इसमें x इज इक्वल टू 3 रखते हैं, तो x की जगह जब मैंने 3 का स्क्वायर रखा प्लस 6, तो -2 इंटू 3 3 9 प्लस 6, ये हो गया -18 प्लस 6 इज इक्वल टू -12। तो ये तो 0 नहीं आ रहा, ये तो 0 नहीं आ रहा है, तो x इज इक्वल टू 3 नहीं है। ओके, बताइए ये क्लियर हुआ सभी को? x इज इक्वल टू 3 नहीं है। Yes. अब मैं x इज इक्वल टू √3 रखता हूं LHS में। LHS मेरा क्या था, यहां मेरी इक्वेशन बनी है ना ये, इसका LHS क्या है, माइनस के 2x स्क्वायर प्लस 6, इसमें x की जगह √3 रखा, तो √3 का होल स्क्वायर प्लस में 6, तो -2 इंटू, अच्छा ये आप सभी को पता है √3 का होल स्क्वायर क्या होगा, स्क्वायर से रूट हट जाता है तो ये 3 होगा सिर्फ, तो यहाँ पर क्या आया, इंटू 3 प्लस 6, तो -2 इंटू 3 क्या हुआ, -6 प्लस 6, और 6 माइनस 6 क्या हो गया, 0। तो यहाँ पर अगर आप देखो LHS जो है वो RHS के बराबर आ रहा है, तो इसका जो रूट है वो कौन होगा, x इज इक्वल टू √3। बताइए समझ में आया सभी को? अच्छा ये आप ध्यान रखना, पहले इक्वेशन को आप अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में ले लेना। याद करो स्टैंडर्ड फॉर्म हमने सीखी थी, है ना? तो ये मैंने बिना स्टैंडर्ड फॉर्म लिए पता नहीं मैं क्या सोच के इसको सॉल्व करने लगा, लेकिन फिर जैसे ही मैंने बाद में देखा कि इक्वल टू कैसे आ गया, तो फिर मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म इसकी ली, फिर उसके बाद LHS लिया। ठीक है, बताइए क्लियर हुआ ये क्वेश्चन सभी को? Yes, sir. क्या हुआ हर्ष, ऑल इज वेल? कुछ नहीं सर। चलो ठीक है, तो यहाँ पर हमने इसको रखा। अच्छा यहाँ पर बिना इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाए सॉल्व किया गया है, ऐसे भी आप कर सकते हो अगर करना चाहो तो, लेकिन मैं यही कहूंगा कि स्टैंडर्ड फॉर्म में ला के आप करोगे तो ज्यादा वो अच्छा रहेगा। ठीक है, ये भी ऐसे भी कर सकते हो, वो वैसे इजी भी है। कर सकते हो। हाँ जी, तो पोल में करें फिर क्वेश्चंस? यस सर। ठीक है, Yes, sir. चलिए इसको सॉल्व करना है आपको। आपको चेक करना है कि क्या x इज इक्वल टू 1 इसका रूट है या नहीं। तो आप लोग इसको सॉल्व करिए, तब तक मैं पोल भेजिए। दो ही ऑप्शन है, पोल मैंने आपकी स्क्रीन पर भेज दिया है, तो करिए सॉल्व। चेक वेदर x इज इक्वल टू 1 इज अ रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट। आपको ये चेक सर करना हो है कि गया। ओके वेरी गुड, दोनों बच्चों का आंसर सही है, तीनों लोगों का आंसर सही है, वेरी गुड। 5 में से 4 का सही है, 6 में से 4 का सही है, 8 में से 6 का सही है। इसमें कुछ नहीं है, बस x की जगह 1 रख के कैलकुलेशन ही करनी है। आप कैलकुलेशन अगर आपकी अच्छी है तो कर लोगे, नहीं अच्छी है तो उन्होंने गलत कर ही दिया है तीन लोगों ने। 11 में से 8 स्टूडेंट्स का आंसर सही है, 12 में से 9 स्टूडेंट्स का आंसर सही है, 15 में से 12 का सही है,
16 में से 13 स्टूडेंट्स का आंसर सही है, वेरी गुड। 17 में से 13 का सही है, 19 में से 14 का सही है। ऐसे क्वेश्चंस वैसे गलत करने नहीं चाहिए आप लोगों को जिन्होंने गलत किया है। सिर्फ x की जगह 1 ही तो रखना है, सिंपल कैलकुलेशन। 21 में से 16 का सही है, 22 में से 16 का सही है। बाकी जो लोग बच गए हैं करिए सॉल्व जल्दी से इस क्वेश्चन को। लास्ट 30 सेकंड्स, 30 सेकंड हो रहे हैं आपके पास। आपको ये क्वेश्चन कहा गया है कि चेक करिए x इज इक्वल टू 1 इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट है या नहीं। तो मैंने आपको बताया था रूट वो होता है जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। तो आप x इज इक्वल टू 1 रख के देखो, सेटिस्फाई करने का मतलब LHS RHS बराबर आने चाहिए। अगर x इज इक्वल टू 1 रखने पर LHS RHS बराबर आ रहे हैं तो ये होगा, नहीं है तो नहीं होगा। तो इतना मैंने बता दिया है, जो लोग बच गए हैं करिए। लास्ट 15 सेकंड्स, 15 सेकंड हो रहे हैं आपके पास। चलिए लास्ट 5 सेकंड्स, 5 4 3 2 1। ओके, तो करते हैं इसको सॉल्व। देखिए इस क्वेश्चन में हमें ये चेक करना था कि क्या x इज इक्वल टू 1 इसका रूट है। तो इक्वेशन क्या है मेरी, 2x² माइनस 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू 1 इसका रूट है या नहीं ये चेक करना है। तो मैंने इसका LHS लिया, क्या लिया, LHS लिया। इसका LHS क्या है, 2x² माइनस 5x प्लस 3। इसमें x की जगह 1 रख देते हैं, इस वाले x की जगह 1 का स्क्वायर माइनस 5x यानी 5 इंटू 1 प्लस 3। तो ये हो गया 2 इंटू 1 माइनस 5 इंटू 1 प्लस 3। 2 इंटू 1 2 माइनस 5 इंटू 1 5 प्लस 3। 2 माइनस 5 क्या होगा, -3 प्लस 3, और -3 प्लस 3 0। तो सही आंसर क्या हुआ, क्योंकि इसका RHS बराबर आ रहा है LHS के। तो यस, x इज इक्वल टू 1 इसका रूट होगा। बताइए कोई डाउट इसमें हो तो पूछिए। नो सर। नेक्स्ट क्वेश्चन करें, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी अ रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं, आपको इन चारों ऑप्शन में से ये बताना है कि कौन सा ऑप्शन इस इक्वेशन का रूट होगा। तो रख के देखने पड़ेंगे आपको, ABCD एक एक करके। तो जिसमें LHS RHS बराबर आ जाए वो आपका रूट हो जाएगा। तो आप सॉल्व करिए, तब तक मैं पोल भेज रहा हूँ। हम्म, करिए सॉल्व ध्यान से। 3 में से 2 लोगों का आंसर सही है, एक का गलत है। 4 में से 3 सही बच्चों का है। आंसर सही है। 5 में से 4 लोगों का आंसर सही है, वेरी गुड। 6 में से 5 लोगों का आंसर सही है। 9 में से 6, 11 में से 6। तहलका मचा दिया आप लोगों ने तो।
हम्म 17 में से 17 में से 10 बच्चों का आंसर सही है। बाकी जो लोग बच गए हैं जल्दी से आंसर करें, आपके पास 1 मिनट होगा। यस, करिए सॉल्व। 18 में से 11 स्टूडेंट्स का आंसर सही है। हाँ जी, चलिए लास्ट 30 सेकेंड, 30 सेकेंड हो रहे हैं आपके पास। लास्ट 15 सेकेंड्स, 15 सेकेंड हो रहे हैं। चलिए लास्ट 5 सेकेंड्स, 5, 4, 3, 2, 1। सर डी। डी, वेरी गुड। तो 25 में से 17 बच्चों ने डी D। को आंसर दिया है, वेरी गुड। डी इसका सही आंसर होगा। क्यों होगा सही आंसर? देखो रख के देखते हैं एक एक करके, पहले 2 रखते हैं इसमें, तो इसमें हो जाएगा 2 का स्क्वायर, 4। ठीक है, प्लस 2 इंटू 2 -3, तो किसके बराबर आएगा? 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 -3, और ये आएगा 5। तो ये तो जीरो आ ही नहीं रहा, RHS तो मेरा 0 है ना, तो ये 0 नहीं आ रहा, तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। अब 3 रख के देखते हैं, 3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 -3, तो 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2 इंटू 3 6 -3, तो ये आएगा 12। ये भी 0 नहीं आ रहा, इसको रख के देखते हैं, -2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू -2 -3 इज इक्वल टू, -2 का स्क्वायर 4, 2 इंटू -2 -4 और -3, तो 4 -4 0, 0 -3 आया -3, ये भी नहीं होगा। ठीक है, ये तीनों तो हमारे आंसर है नहीं, तो यही बचा, यही होना चाहिए फिर तो -3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू -3 -3 इज इक्वल टू, -3 का स्क्वायर 9, 2 इंटू -3 -6 -3। अब देखो 9 -6 3, 3 -3 0, तो x बराबर -3 रखने पर जो LHS और RHS है बराबर आ रहे हैं, तो x इज इक्वल टू -3 क्या होगा? इस इक्वेशन का रूट होगा। ठीक है, x इज इक्वल टू -3 क्या होगा? इस इक्वेशन का रूट होगा। हेलो सर, मुझे क्वेश्चन समझ में नहीं आया। 1 मिनट 1 मिनट, अभी आते हैं आपके क्वेश्चन पर। तो ठीक है, इस क्लास को फिर हम यहीं तक रखते हैं। अब जिनके डाउट्स हैं वो लोग रुक जाइए, बाकी लोग जा सकते हैं। हाँ जी।